कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी स्थिर है, हवा हल्की है और दुनिया शांत लग रही है, लेकिन आपका मन दौड़ रहा है। कभी कल की बहस को दोहरा रहा है, तो कभी आने वाले कल की चिंताओं में उलझा हुआ है। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? यही वो मानसिक जाल है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां अतीत हमें डराता है और भविष्य हमें चिंतित करता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि खुशी का राज यहीं इसी पल में छिपा है, तो आइए एकहार्ट टोले की पुस्तक द पावर ऑफ नाउ की इस यात्रा पर चलते हैं, जो आपके सोचने और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। मिलिए राज से। वह 2 भारी बैग्स लेकर चल रहा है। एक में उसके अतीत की यादें भरी हैं और दूसरे में भविष्य की चिंताएं। चलते चलते वह सोचता है कि वह इतना थका हुआ और परेशान क्यों महसूस करता है, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि ये बैग्स असल में सिर्फ भ्रम हैं। ये सिर्फ उसके मन में मौजूद हैं। यहीं एकहार्ट टोले हमें सिखाते हैं कि कैसे इन बोझों को छोड़कर हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह अपनाकर हल्के और मुक्त महसूस कर सकते हैं। टोले बताते हैं कि मन एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन यह आप नहीं हैं। इसे एक कहानीकार की तरह सोचिए। यह लगातार अतीत की गलतियों को दोहराता है या भविष्य की समस्याओं की कल्पना करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप वह कहानीकार नहीं हैं, बल्कि वह श्रोता हैं जो इन कहानियों को सुन रहे हैं। और जब आप यह समझ जाते हैं, तो आप शांति और स्थिरता के उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जो आपके भीतर है। टोले कहते हैं कि समय का अस्तित्व सिर्फ हमारे मन में है। अतीत केवल यादों का संग्रह है और भविष्य वह केवल हमारी कल्पना है। सच्चा जीवन केवल इसी क्षण में होता है। वह हमें सिखाते हैं, अपने मन को उस समय में मत जीने दो जो मौजूद ही नहीं है। जीवन अभी हो रहा है और आपकी ताकत इसी पल में है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक दुख या गुस्से की एक लहर आई और आपको पता ही नहीं चला क्यों? यही है आपका दर्द शरीर। ये पिछले भावनात्मक दर्द का एक संग्रह है जो आपके भीतर छिपा रहता है और किसी भी ट्रिगर का इंतजार करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वर्तमान में रहकर और जागरूक होकर आप इस दर्द शरीर को कमजोर कर सकते हैं और इसकी पकड़ से मुक्त हो सकते हैं। टोले बताते हैं कि वर्तमान क्षण को अपनाने में एक अद्भुत शक्ति है। उनका मतलब हार मानने से नहीं है, बल्कि बिना प्रतिरोध के जीवन को वैसे ही स्वीकार करने से है जैसा वह है। कल्पना कीजिए कि एक तूफान आपके चारों ओर है। उसे रोकने के बजाय आप बस उसे गुजरते हुए देखते हैं। यही आत्मसमर्पण आपको शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। हमारे रिश्ते अक्सर इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि हम अपनी भावनात्मक पीड़ा और उम्मीदों को उनमें ले आते हैं। टोले हमें सिखाते हैं कि रिश्तों में पूरी तरह उपस्थित रहना चाहिए। जब आप दूसरों से बिना किसी शर्त और उम्मीद के जुड़ते हैं, तो आपके रिश्ते गहरे और अधिक सार्थक बन जाते हैं। तो आप वर्तमान में कैसे कदम रख सकते हैं? यह उतना ही सरल है जितना कि आपकी सांस पर ध्यान केंद्रित करना। आपकी सांस हमेशा वर्तमान में होती है। अपने आसपास की चीजों को बिना लेबल लगाए देखें। दुनिया को वैसा ही महसूस करें जैसी वह है। और जब विचार आएं, तो उनसे लड़ने की कोशिश न करें, बस उन्हें गुजरते हुए देखें, जैसे आकाश में बादल। जैसे ही रात झील से दूर जाता है, वह खुद को हल्का महसूस करता है। अब वह अपने अतीत का बोझ नहीं ढो रहा है और न ही अपने भविष्य से डरा हुआ है। वह पूरी तरह से वर्तमान में जी रहा है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। याद रखें, जीवन वह नहीं है जो कल होगा या जो कल था। जीवन तो अभी हो रहा है। तो एक गहरी सांस लें, छोड़ दें और अपने जीवन की शक्ति अभी में कदम रखें।